18 दिसंबर 2015 की बात है। विजय माल्या अपने बर्थडे पार्टीज के अंदर बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। इस बर्थडे पार्टीज के अंदर 14 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। शराब पानी की तरह बह रही थी। इसके साथ लोग डेजलिंग लाइट के नीचे डांस कर रहे थे, शराब का इस्तेमाल कर रहे थे। विजय माल्या छोड़ जाने वाले थे 9,000 करोड़ का बैंक स्कैम फ्रॉड। उन्होंने बैंक से बहुत ज्यादा लोन वगैरह लिया था और 2.5 महीने बाद भारत छोड़कर जाने वाले थे। विजय माल्या से पहले हमें जानना होगा विट्ठल माल्या। विट्ठल माल्या जो कर्नाटक से आते हैं, इनके फादर्स का नाम विट्ठल माल्या था। ये अपने फादर्स के इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत से चीजों में कामयाबी हासिल कर रखी थी। ये अपने कॉलेज के टाइम से ही बहुत ज्यादा शार्प थे और अपने मार्केट्स के अंदर किस तरह से स्ट्रेटजी को बताना और एनालाइज करना और अपने फाइनेंस के अंदर किस तरह से बढ़ोतरी करना उनके फादर जानते थे। फिर ब्रिटिश का जमाना था, लोग शराब बहुत ज्यादा पिया करते थे, तो ब्रेविस नाम की एक कंपनी थी, यूवी ब्रेविस, यूनाइटेड ब्रेविस नाम की कंपनी थी। उनके फादर उसके अंदर मिल जाते हैं और वहां पर वो शराब की दुकान लगाने के लिए यूनाइटेड ब्रेविस के साथ में काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो काम करते हैं, लोग शराब आम हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है कर्नाटक के अंदर। इसके साथ साथ बहुत से लोग शराब का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। लेकिन उनके फादर्स को जैसे ही काम करते हैं, वो शेयर होल्डर्स भी बन जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद उनके फादर्स को विट्ठल माल्या को चेयरमैन बना दिया जाता है। यूपी का यूनाइटेड ब्रेविस जो शराब की कंपनी है, उसके अंदर वो चेयरमैन बन जाते हैं। जैसे ही चेयरमैन बनते हैं तो इसके साथ साथ उनके पास में स्टॉक और उसके अंदर शेयर जो ब्रेविस के थे वो ज्यादा होते हैं। फिर वो अपने बच्चे की भी इंट्रीज के अंदर कर देते हैं। फिर उनके बच्चे को सीखने के लिए यूनाइटेड स्टेट भेज देते हैं। वहां पर वो किस तरह से बिजनेस के अंदर काम किया जाता है विजय माल्या को भेज देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद उनको पता चलता है, विजय माल्या को पता चलता है कि उनके फादर्स को एक हार्ट अटैक आया। तो हार्ट अटैक्स को सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि विट्ठल माल्या एक ऐसी शख्सियत थी, बहुत ज्यादा काम किया करते थे और नेगेटिव थिंकिंग बहुत कम होती थी। जैसे उनके फादर्स का डेट होती है तो उनके विजय माल्या की एंट्री होती है। फिर विजय माल्या इसके अंदर शेयर इनके पास ज्यादा थे क्योंकि विट्ठल माल्या के पास में शेयर बहुत थे। यूपी के शेयर होने की वजह से विजय माल्या को चेयरमैन बनाया जाता है। लेकिन जो इसकी जो मैनेजमेंट है और यूपी के अंदर जो काम करने वाले जो लोग थे वो नाराज हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि विजय माल्या जो थे ये अपने कॉलेज के दौर से ही लाइफ स्टाइल्स, ट्रॉली वगैरह, बड़े बड़े कार और क्रिकेट्स वगैरह घुमा फिरा करते थे और वो यूनाइटेड ब्रेविस का समझते थे कि लॉस कर देंगे क्योंकि वो जानते थे कि अभी नवा बच्चा आया और यूनाइटेड ब्रेविस का चेयरमैन बन रहा है। क्योंकि विट्ठल माल्या के पास में इसके शेयरमैन थी, मतलब ये पावरफुल थे, इसलिए उनके बच्चे को चेयरमैन बनाया जाता है। फिर विजय माल्या बन जाते हैं, यूपी के चेयरमैन बन जाते हैं। धीरे धीरे ये अलग अलग चीजों के अंदर आगे बढ़ते हैं। गुटखा वगैरह, ब्रेविस, विस्की वगैरह के अंदर अपना काम करना शुरू करते हैं और ये अपने किंगफिशर नाम का एक लॉन्च कर देते हैं, किंगफिशर बियर, और लिखते हैं टाइम इज गुड, आपके टाइम के लिए एक जरूरी है एक बियर। लेकिन बियर को जैसे करते हैं फिर एक कैलेंडर को लॉन्च करते हैं। फिर आता है द किंगफिशर करके एक कैलेंडर आता है। इस कैलेंडर के अंदर बहुत से सिंगर्सों के नाम भी लिखे गए थे और वो हीरोइंस आजकल बहुत ज्यादा उभरी गई है क्योंकि उन्होंने इन लोगों के नाम डाले थे, उनसे लोगों की प्रॉपर्टी बढ़ने लगी, इसके वजह से उनका नाम बढ़ने लगा। फिर उन्होंने अपने घर का नाम भी किंगफिशर रख दिया था। फिर विजय माल्या बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं और किंगफिशर एडवर्टाइज भी करने लगते हैं। फिर किंगफिशर की एडवर्टाइज भी टीवी के अंदर आने लगती है। विजय माल्या क्रिकेट्स के अंदर भी एंट्री कर देते हैं। फिर उनकी एक टीम ले लेते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। उसके ऊपर आप देखते हैं किस तरह से उसकी किंगफिशर की एडवर्टाइज होती है, बहुत ज्यादा एडवर्टाइज बढ़ाने लगते हैं। फिर वो अलग अलग फैक्ट्रीज के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, फूड्स की फैक्ट्री बनाते हैं। जिस तरह से बम्बई के अंदर डब्बा वाला है, डब्बे वाले की तरह इन्होंने एक फूड्स की दुकान खोली थी। लेकिन उनका कॉम्पिटिशन एक ऐसी शख्सियत से पड़ गया था जो मुंबई के अंदर डब्बा वाला है, तो उनका जो फूड्स का उन्होंने शॉप शुरू कर दी थी वो भी बंद हो जाती है। इसके साथ जो उनके जो बर्जर पेंट्स आता है, उनके फादर्स ने ये बहुत ज्यादा कीमती बनाया था, लेकिन बर्जर पेंट को ये बेच देते हैं। उनके फादर्स की एक इतनी बड़ी मिली हुई शख्सियत को वो बेच देते हैं क्योंकि बर्जर पेन आज बहुत ज्यादा करोड़ों के अंदर इसका नाम चल रहा है। लेकिन विजय माल्या ने इसको बेच दिया था। इन्होंने बहुत ज्यादा उनके फादर से मिलने वाली चीजों को दूसरों को दे दिया और बहुत ज्यादा नुकसान उठाने लगा। लेकिन विजय माल्या ने देखा कि अगर मेरे को शराब का धंधा करना है,
दारू का धंधा करना है तो मेरे को किस पॉलिटिक्स की पावर होना जरूरी है। फिर विजय माल्या धीरे धीरे राज्यसभा के अंदर मेंबर बन जाते हैं। वो जिस तरह से रहते हैं 2006 2010 तक भी रहते हैं क्योंकि उनके अंदर पावरफुल मिल जाते, क्योंकि उनको समझ गया था अगर मेरे को शराब का बिजनेस करना है तो मुझे को राजनीति एक पावर होना जरूरी है। फिर वो राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं, फिर उनके पास में और पावर हो जाती है, फिर शराब के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन उनको एक बात दिक्कत हमेशा हुआ करती थी कि किस तरह से वो लोगों को शराब तो पसंद नहीं है, लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट करें। फिर वो अलग अलग नाम से उनके पॉप खोलना शुरू करते हैं, शराब के बार खोलना शुरू करते हैं, उसके अंदर लाइटिंग वगैरह, क्लीननेस, डाइजिंग लेट और गाने और सिंगिंग वगैरह जैसा कि लोगों को अट्रैक्टिव लगता है तो लोग उसके अंदर ज्यादा मुलविस होने लगे। फिर लोगों ने शराब को पीना आम कर दिया। आज आप देख सकते हैं किंगफिशर किस तरह से दुनिया की नंबर 1 बन जा रही है। लेकिन विजय माल्या ने यहाँ तक सीमित नहीं रहा। विजय माल्या ने बहुत चीजों के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश की। अलग अलग उन्होंने ब्रेवीज के दुकानें भी खोले, फूड्स की दुकान खोली और इसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक एयर इंडिया के अंदर जाऊँ। एयर इंडिया का भी उन्होंने सोचा था, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन विजय माल्या जब इसके अंदर राजनीति के अंदर आ जाते हैं तो इनके पीछे जो शराब का बिजनेस करने का था इनके अंदर पावर आ जाता है और अपनी इनविंसिबिलिटी की पावर को बढ़ाने लगते हैं और बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको किस तरह से उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो कैसी बंद हो गई और फ्लॉप हो गई और उनका नुकसान हुआ और उन्होंने कितने लोगों का पैसा नहीं दिया था। जो लोग उनके यहाँ काम किया करते थे पेमेंट्स वगैरह नहीं दी, बहुत से लोगों की पेमेंट्स नहीं दी और लोग कहते थे कि हम इनके यहाँ काम नहीं करना चाहते। और उन्होंने ब्रॉडकास्ट में भी कहा कि मैंने क्या किया और किन लोगों को पेमेंट दी और मेरे के ऊपर ब्लेम लगा, लेकिन ब्लेम तो नहीं है क्योंकि बैंक्स ने खुद कहा था कि इन्होंने 9,000 करोड़ का स्कैम करके इंडिया को छोड़कर चले गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल द कामरान इंस्पायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।